राधे कृष्णा सबको। अब मैं आ गई हूँ वृंदावन से। अब मैंने सोचा कि मैं रसोई में आ जाऊँ और अपने कान्हा जी के लिए कुछ आटे वाली मीठी रोटी बनाऊँ और उसमें चने की दाल उबालकर मैंने इसे सीटी लगा ली है। और जैसे कुकर में दाल को सीटी लगाते हैं वैसे लगाना है और इसका पानी सारा निकाल के इसको फिर एक बर्तन में डाल देना है। और अब मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि इसमें मुझे क्या क्या डालना है। तो अब के लिए राधे राधे। अब मैंने इसमें पहले देसी घी डाला और फिर गुड़ डाला और फिर ऊपर से जो चना मैंने उबाला था वो मैंने इसमें डाला। मैं वीडियो बनाना भूल गई थी तो मैं ऐसे ही आपको बता रही हूँ। आप इसको पूरा सूखने देना, या तो आप कनक के आटे के बीच में आप इसको डाल देना, या तो फिर जब ये सूख जाएगा तब सूख के इसको फिर आटे में भरकर फिर इसकी रोटी बनाना। ठीक है, मैं आगे आपको बताती हूँ। ये मैंने आटा गूँथ दिया है और ये घी है और ये जो मैंने बनाया है चना और गुड़ का। चलो मैं अब रोटी बनाती हूँ। अब ये मैंने रोटी के अंदर डाल दिया, फिर मैं इसको बंद कर दूंगी। जैसे हम पराठा बनाते हैं वैसे ही ऐसे ही बनाना है आपको। अभी ये मैंने पराठे की तरह बना दिया है। हेल्दी खाना है, आप भी ज़रूर बनाइए। फिर मैं आपको जब ये बन जाएगा अपने कान्हा जी के लिए भोग लगाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी। अब मैंने इसमें इसको पलट दिया है। अब इसमें देसी घी लगाना है आपको। वैसे आपको देसी घी लगाना है। मैं अपने कान्हा जी के लिए ये चने और गुड़ की रोटी बनाई है तो मैं और घी डालूंगी इसके अंदर, ताकि मेरे कान्हा जी बहुत खुश हो जाए कि मैंने उनके लिए ये गुड़ वाली और चने वाली रोटी बनाई। चलो अब मैं उनको खिलाती हूँ। अब मैं कान्हा जी के लिए भोग लेकर आ गई हूँ और मैं भोग के लिए अब कान्हा जी को और गणेश भैया को बोलूँगी, आ जाओ कान्हा जी, राधा माँ, सब मेरा पूरा परिवार, गणेश भैया, राधा माँ, सब आ जाइए, भोग स्वीकार कीजिए। मैं सबको पुकारती हूँ। जैसे मैं बोलती हूँ मेरी माँ बाबा यानी कि मेरी काली माँ, भोले बाबा, सरस्वती माँ, ब्रह्म बाबा, मतलब चंदा मामा, सूर्य मामा, मैं उनको मामा ही कहती हूँ। और गणेश भैया, रिद्धि सिद्धि माँ, हनुमान भैया, दाऊ भैया, नंदी भैया, मेरे कितने भाई हैं। अब मैं इनको बुलाऊंगी, पूरा परिवार को बुलाऊंगी। एक मेरा जिग्गी जो पहले इस दुनिया से अचानक ही चला गया, और एक छोटी सी चिड़िया आई थी घर में, एक मीना रही और वो भी चली गई। तो मैं उनको भी पुकारूंगी, जिग्गी कांटो, मेरा जिग्गी अचानक ही चला गया। राधा नाम सुना और अचानक ही चला गया। अब मेरा दूसरा जिग्गी है, वही मेरा जिग्गी है, मैं उसका नाम भी जिग्गी रख दिया। जिग्गी, चलो भोग लगाओ। अब मैं इनको भोग खिला रही हूँ। अब मैं यहीं पर वीडियो एंड कर रही हूँ। और ये देखो मैंने वृंदावन से अपने कान्हा जी के लिए क्या क्या लेकर आई हूँ। ये है, इसमें है रज, जो वृंदावन की रज होती है, इसके अंदर वो है। और ये है लाल चंदन, और ये है पीला चंदन, और है इत्र, और ये तो नारियल तेल है जिससे मालिश होती है कान्हा जी की। इसमें वो रज है जो मैं अपने भी लगाती हूँ, कान्हा जी के भी लगाती हूँ। ये येलो कलर की नहीं है, मिट्टी की तरह है ये, क्योंकि येलो कलर का पहले चंदन था तो मैंने उसी के अंदर डाल दी। तो ये रज हम भी खुद लगाते हैं। प्लीज़ आप भी जाइए, जब भी आपका मन करे तो आप भी राधा राधा जपते रहिए, क्योंकि मैंने हमेशा भोले बाबा और फिर माँ काली को हमेशा सब
कुछ उन्होंने मुझे दिया, उन्होंने मुझे राधा नाम दिया, यही सबसे बड़ी बात है। अब मैं राधा में ही शिव शिव देखती हूँ। जब मैं राधा बोलती हूँ तो मैं बोलती हूँ भोले बाबा मैं आपको भी पुकार रही हूँ। जब मैं बड़ी माँ को पुकारती हूँ तो मैं समझती हूँ मैं किसको, कृष्ण जी, कृष्ण मेरा भाई जो ये कान्हा जी, मैं उन्हें पुकार रही हूँ। तो कृष्ण ही काली है और राधा ही मेरे भोले बाबा है। बस यही मेरा परिवार है, इन्हें मैं भोग लगाती हूँ, इनमें खुश रहती हूँ। आप सब भी कभी भी किसी का बुरा मत करना। हमेशा जो इस नाम से जो शांति मिलती है ना, आप भी एक बार ज़रूर इस नाम को जप कर देखना। जो शांति आज तक नहीं मिली ना, वो शांति यहाँ मिलती है। क्योंकि हम पहले मतलब हर सबका एक मतलब जो भी हर इंसान एक जैसा नहीं होता, अलग अलग कार्य होते हैं उनके। तो वैसे भी इनके अलग अलग कार्य होते हैं, सब एक है, लेकिन इनके नाम जपने से, जो राधा नाम जपने से है ना, वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैं कभी सोचा भी नहीं था कि मैं वृंदावन जाऊंगी। कृष्ण कृष्ण पुकारा कभी कृष्ण ने सुना नहीं। जब मैंने राधा राधा पुकारा तो उन्होंने आके मुझे वृंदावन पहुंचा दिया, फिर बरसाना पहुंचा दिया 1 साल बाद, फिर 1 साल बाद, अब तो 1 साल के बाद, उसके बाद महीने के बाद भेज दिया। मेरा अचानक रातों रात ऐसे ही बन गया कि माँ ने मुझे वहाँ बुला लिया और मैं सीधी यहाँ से वृंदावन नहीं गई, मैं सीधी मैंने वृंदावन गई थी, जाना मुझे गिरिराज पर्वत पे था। लेकिन आपको भी हमेशा यहाँ से सीधे पहले गिरिराज पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए, उसके बाद बरसाना जाइए, उसके बाद नंदगांव जाइए, फिर वृंदावन में आइए और यमुना नदी, यमुना माँ के दर्शन कीजिए। राधे राधे। आप सबको अगर मेरी कोई भी वीडियो में कोई भी भूल चूक हुई हो तो मुझे क्षमा करना। आप हमेशा मेरे YouTube फैमिली खुश रहना, यही मेरी कान्हा जी से और राधा माँ से प्रार्थना है। हमेशा जुड़ते रहिए, अच्छे कर्म करो, बेजवानों की सेवा करो। उनके लिए अब गर्मियाँ बहुत आ रही है तो उनके लिए पानी रखो, उनके लिए बेजवानों की सेवा करो। यही कर्म है जो हमारे ऊपर जाएंगे, क्योंकि ये कलयुग है, ये कुछ भी कर सकता है। इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दिए और वृंदावन से जोड़े रखिए। बस मैं यही कहती कि हर माता पिता खुश रहे और उनके बच्चे भी खुश रहे। राधे राधे।